डीयू से और राजकिशोर और पंकज शर्मा, दो सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ। आप सभी का स्वागत। पंकज शर्मा और राजकिशोर और कुमार सौरभ को लाइए जरा। पहले पंकज शर्मा। पंकज जी देखिए, के शर्मा जो कह रहे हैं वो अलग है, लेकिन आपने खुद मेरे शोज पर कई बार कहा कि आगे है महागठबंधन और अच्छा खासा आगे है। कहां गलती हो गई आपके असेसमेंट में पंकज जी, आपको क्या लगता है? मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि जमीनी हालात जो थे उनमें महागठबंधन आगे था। मैं अभी भी कह रहा हूं कि महागठबंधन कम से कम 128 से 132 सीटें जीतने वाला था। लेकिन इस बार वोट चोरी नहीं हुई, इस बार वोट चोरी नहीं हुई, इस बार वोट डकैती हुई। अब जब वोट डकैती होगी तो इसी तरह के नतीजे आएंगे। इसलिए ये जो जीत है एनडीए की, ये कैसे हुई है, इसका अभी विश्लेषण आने वाले दिनों में देखिए पूरी तरह सामने आ जाएगा। नहीं पंकज जी, आप जो डकैती कह रहे हैं वो कैसे, जरा ये भी तो बताइए। विश्लेषण बाद में हो जाएगा, डकैती कैसे? नहीं, जब विश्लेषण होगा तभी समझ में आएगा। तो पहले से आप डकैती बोल रहे हैं सर, विश्लेषण बाद में करेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? परोक्ष और प्रत्यक्ष दो तरह से डकैती हुई। हाँ। प्रत्यक्ष डकैती यह थी कि मतदाता सूचियों से 65 लाख नाम निकाले गए, फिर 20 लाख नाम जोड़े गए, फिर 7 करोड़ 42 लाख मतदाता सूची फाइनल हुई, फिर उसके वोट पड़े 7,45,000। यह है प्रत्यक्ष। परोक्ष 10-10 हजार रुपए 1.5 करोड़ लोगों के खाते में डाले गए। यह एक तरह की रिश्वतखोरी थी। क्या इसका चुनावों पर असर नहीं पड़ा? और चुनाव जब चल रहे थे तब भी रकम खातों में ट्रांसफर होती रही। यह थी परोक्ष वोट डकैती, वोट को प्रभावित करने की कोशिश। और क्या कही जाती है, और निर्वाचन आयोग बैठा बैठा देखता रहा। अभी बताया आपके सामने कि राजस्थान में निर्वाचन आयोग ने क्या किया था, वही काम बिहार में क्यों नहीं हुआ? तो आप जब चुनावों को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के नतीजे आते हैं। अब इस जीत का जश्न मनाइए, कोई बात नहीं है, जीते हैं, जश्न मनाना चाहिए। हम हर चीज को छीन लेंगे, डकैती से छीन लेंगे और फिर उम्मीद करेंगे आपसे कि आप हार को स्वीकार करिए। अरे आप कैसे जीते हैं, इस हार को कैसे कोई स्वीकार कर ले? ये आप एक अच्छा प्रस्तुत करते हैं। पंकज जी देखिए, पंकज जी क्योंकि आप किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं इसलिए मैं वैसे नहीं पूछ रहा हूं, पर यह पूछ रहा हूं कि पिछले 10 साल में कोई ऐसी हार है जो स्वीकार है? ये सारी की सारी वोट चोरी, वोट डकैती हुई, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने यही स्टैंड लिया है कि ये वोट चोरी गुजरात से शुरू हुई थी। वो तो आप कोई भी नतीजा मानने को तैयार नहीं है। आपको लगता है इसी बार चोरी हुई है या कितने चुनाव में चोरी हुई है, डकैती हुई है? देखिए, पिछले 10-11 वर्षों में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर जिस तरह के संदेह खड़े हुए हैं, ऐसा कभी भी आजाद भारत में नहीं हुआ था। और अगर ऐसा हुआ है और ये संदेह सामने आए हैं तो इनके पीछे निश्चित तौर पर कोई ना कोई वजह है। और निर्वाचन आयोग हमेशा इसका स्पष्टीकरण देने से बचता रहा है, बल्कि विपक्ष पर आरोप लगाता रहा है। किसी भी संवैधानिक संस्था का लोकतंत्र में यह काम नहीं होता है। उसका काम है लेवल प्लेइंग फील्ड देना और सबकी बात सुनना। ये नहीं कि एक पक्ष लेकर के और विपक्ष पर आरोप लगाने लगे। लेकिन अभी जो पंकज जी ने जो बात कही, डकैती वाली बात कही और जो तमाम चीजें की, मैं उसी पर आ रहा था, धीरे धीरे उसी पर बात करना चाह रहा था। हाँ। मैं सच बताऊं, बाकी तो प्रवक्ता है, मुझे किसी से कोई लेना देना है, लेकिन पंकज जी जब इसको वोट डकैती कहते हैं, सब करते हैं, तो पंकज जी उन पत्रकारों में रहे हैं, नवभारत टाइम्स में लिखते हैं, तो हम लोग इनका पढ़ा, लिखते देखते थे, सब करते थे। पर पता नहीं, अपने अपने समय की बात है। जमीन पर शायद अगर पंकज जी गए होते, हम दोनों लोग घूमे होते जैसे पहले घूमते थे, तो शायद पंकज जी ऐसी भाषा नहीं बोल रहे होते, ये मैं कह सकता हूं। और पंकज शर्मा जी की बात में कुछ एक चीजें रह गई हैं, उससे पहले महत्वपूर्ण बात जो रह गई है और जो पंकज जी ने नहीं कही। देखिए, सभी हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने यह कहा कि भाई ये घूस नहीं है। हम भी मानते हैं कि ये घूस नहीं है। चलिए, 10,000 रुपए सीड मनी दिया गया है 1 करोड़ 41 लाख महिलाओं को, और इसके साथ साथ 2 लाख, जो बात पंकज जी ने नहीं बताई, उन्हीं जीविका दीदियों ने कहा कि अभी ये 10,000 सीड है, 2 लाख रुपए और आएंगे, एनडीए को लाओगी तो आपको ये मिलेगा। अच्छी बात है। आपको एक बात जान के अचरज होगा मानक भाई कि बिहार की अपनी कुल आमदनी कितनी है।